सिद्धार्थ शौर्य के फ्रूट केक से खराब हुए कपड़े उतार रहा था। साथ में उस मासूम को छोटी छोटी धमकियां भी दे रहा था। दोनों बाप बेटे एक दूसरे को देख रहे थे। शौर्य को सब कुछ तो समझ नहीं आया, लेकिन इतना जरूर पता चल गया कि उसका चालाक बाप उससे उसकी मम्मा से दूर करना चाहता है। वो क्यूट सा मुंह बनाकर सिद्धार्थ को घूरने लगा। सिद्धार्थ मुस्कुरा रहा था। वो बस अपने बेटे के साथ थोड़ी मस्ती कर रहा था। सांझ भी कपड़े लेकर आ गई। उसने सिद्धार्थ को शौर्य के पास देखा तो एक पल के लिए रुक गई, लेकिन फिर वो उसकी तरफ आ गई। सिद्धार्थ भी देखा तो सांझ बोली, जी हम पहना देते हैं कपड़े। सिद्धार्थ ने सुना तो उसके हाथ से कपड़े लेकर बड़े प्यार से सांझ को देखते हुए बोला, कोई बात नहीं मिसेज बंसल, मैं पहना दूंगा। मेरे भी कुछ फर्ज है अपने बेटे को लेकर। सांझ कुछ बोल नहीं पाई। वही शौर्य जल्दी से बोला, नहीं मैं मम्मा से रेडी होऊंगा। सिद्धार्थ और सांझ दोनों देखने लगे। शौर्य भागकर सांझ के पास आ गया और उसके गले में बाहें लपेटकर सिद्धार्थ की तरफ घूरकर देखने लगा। सांझ बेचारी को कुछ पता ही नहीं था दोनों बाप बेटे कौन सी जंग लड़ रहे हैं। सिद्धार्थ ने हल्का सा घूरकर शौर्य को देखा और बोला, शौर्य यहाँ आइए, कपड़े पहनिए, ऐसे बिना कपड़ों के चिपक रही हैं अपने मम्मा से। सेम ऑन। सिद्धार्थ बोल ही रहा था कि सांझ ने शौर्य को खुद से चिपका लिया और सीने से लगाकर सिद्धार्थ से थोड़ा धीरे से बोली, जी बच्चे हैं, हम मम्मा हैं उनकी, आप डांट क्यों रहे हैं। सिद्धार्थ सांझ को भी घूर कर देखने लगा। यह माँ बेटे दोनों मिलकर उसे जलाने का एक भी मौका नहीं छोड़ते थे। सिद्धार्थ बोला, सांझ आप डिफेंस मत कीजिए ज़्यादा, शौर्य बड़े हो गए हैं अब। शौर्य सांझ से चिपकते हुए, पापा मेरी मम्मा को मत डांटो, मैं कट्टी हो जाऊंगा आपसे। सिद्धार्थ फिर चुप हो गया। यह दोनों के आगे उनका बिल्कुल भी बस नहीं चलता। दोनों एक दूसरे को डिफेंस करते हैं जैसे सिद्धार्थ कोई खड़ूस जेलर हो। सिद्धार्थ ने एक नज़र दोनों को घूरा, फिर कपड़े बेड पर फेंक दिए और सांझ के करीब आ गया। सांझ डर गई और शौर्य को कस के अपनी छाती से छुपा लिया। सिद्धार्थ ने देखा तो सांझ का सर पीछे से पकड़कर दूसरे हाथ से उसने शौर्य की आंखें ढक दी। सांझ ने तो शुद्ध बुद्धि खो दी। सिद्धार्थ सांझ की आंखों में देखते हुए उसकी तरफ झुक गया। सांझ की नीली नीली आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। सिद्धार्थ उसकी आंखों में देखते हुए उसके होठों के पास होठ ले जाकर बिल्कुल हल्की सी दूरी पर रोक दिए। सांझ की बॉडी शिविर करने लगी। सिद्धार्थ उसकी नीली आंखों में देखते हुए धीरे से बोला, सांझ मुझसे पंगे लेना छोड़ दीजिए आप। मैं अपनी पर आया तो मजाल है कोई मेरे अलावा आपको देख भी पाए। सांझ का दिमाग ही सुन्न हो गया। सिद्धार्थ के होठ उसके होठ से टच होने ही वाले थे। सिद्धार्थ की सांसें अपने होठों पर फील हो रही थी। वही सांझ तो सांसें रोके खड़ी थी। सांझ का चेहरा लाल पड़ने लग गया। सिद्धार्थ ने देखा तो हल्का सा मुस्कुरा दिया, फिर अपना चेहरा थोड़ा दूर करके उसके माथे पर शिद्दत से किस किया। सांझ वैसे ही बर्फ की तरह जमी खड़ी थी। सिद्धार्थ ने उसका माथा चूमकर फिर एक हाथ उसका चेहरा हाथ में लेकर धीरे से कहा, 2 घंटे में चला जाऊंगा वापस। मैं सिर्फ शौर्य के लिए नहीं आया हूँ, यहाँ आपके लिए भी आया हूँ। होप आप यह बात समझेंगी और थोड़ा टाइम देंगी मुझे, बाकी आपकी मर्जी, बिकॉज इसके बाद 14 दिन बाद आपको लेने ही आ पाऊँगा। सिद्धार्थ ने अपने दिल की बात सांझ को बता दी और दूर हो गया। सांझ का दिल बाहर आने को हो गया। वो सिद्धार्थ को देखती रही। बॉडी उसकी अभी भी हल्की सी शिविर कर रही थी। सिद्धार्थ ने शौर्य की आंखें अपने हाथों से ढकी हुई थी। वो उसने हटा दी और उसे पकड़कर अपने गले से लगा लिया। सांझ शौर्य ने अपनी पापा को पकड़ लिया। सिद्धार्थ उसे गले लगाकर उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोला, शौर्य आपको पता है आपके पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप गुस्सा हो तो निकाल लो, बट कट्टी मत हो ना। सिद्धार्थ ने इतने प्यार से कहा तो शौर्य भी मासूमियत से बोला, आई लव यू पापा, मैं कट्टी नहीं हूँ आपसे। सिद्धार्थ मुस्कुराने लगा और उससे अलग होकर उसका माथा प्यार से चूम लिया। सांझ अपनी भरी आंखों से उसे देखती रही। सांझ कोई रिएक्ट ही नहीं कर पा रही थी। सिद्धार्थ ने जो भी कहा उसके कानों में गूंज रहा था। सिद्धार्थ ने अपना तीर उसकी दिल की तरफ छोड़ दिया था।
वो अपने बेटे के साथ बिजी हो गया। सिद्धार्थ ने बड़े प्यार से शौर्य से कहा, बच्चा मैं तो थोड़ी देर में चला जाऊंगा, फिर इतने दिन अपनी मम्मा के साथ ही रहना। अभी मुझसे रेडी हो जाइए। शौर्य खुश हो गया और बोला, ओके पापा। सिद्धार्थ भी मुस्कुरा उठा। फिर उसने बेड से शौर्य के कपड़े लिए और सांझ को देखा जो साइड में खड़ी देख रही थी। सिद्धार्थ सांझ की हालत समझ रहा था, लेकिन वो क्या कर सकता था। अब सांझ को धीरे धीरे अपनी तरफ आगे बढ़ने के लिए एफर्ट तो करने ही होंगे उससे। सांझ ने सिद्धार्थ को अपनी तरफ देखते देखा तो नजरें झुकाकर थोड़ा साइड में चली गई। सिद्धार्थ को बस प्यार आ रहा था उस पे और कुछ नहीं। सिद्धार्थ फिर शौर्य को कपड़े पहनाने लगा। सांझ चेंजिंग रूम की तरफ चली गई। खुद भी चेंज करना था उसे। वो चेंजिंग रूम में आ गई और दरवाज़ा बंद करके दरवाजे के पास लग गई और खड़ी हो गई। सांझ ने अपने दिल पर हाथ रख लिया और गहरी सांसें लेने लगी। फिर थोड़ा नॉर्मल हुई तो उसके चेहरे पर इमोशंस आने लगे। सांझ की नीली आंखें आंसुओं से भर गई और अपने दिल पर दोनों हाथ रखकर खड़ी रही। जब इमोशंस कंट्रोल नहीं हुए तो उसे रोना ही आ गया। वो बड़ी मासूमियत से अपने आंसू अपने हाथों से साफ करने लगी। उसने जैसे तैसे खुद को नॉर्मल किया और फिर चेंज करने लगी। थोड़ी देर में सांझ चेंज करके बाहर आ गई। उसने सिंपल सी कॉटन की कुर्ती और प्लाजो पहन लिया। इतने में ही बड़ी प्यारी सी लग रही थी वो। सांझ बाहर आई तो देखा सिद्धार्थ शौर्य को गोद में उठाए रूम में टहल रहा था, साथ में बातें कर रहा था। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से सिद्धार्थ ने सांझ को देखा तो एकटक आंखें जम गई। सांझ ने अपनी नज़रें झुका ली, फिर उनकी तरफ आकर धीरे से बोली, जी चलिए नीचे लंच कर लीजिए पहले। सिद्धार्थ सांझ की आवाज़ से सेंस में आया और बोला, सांझ मुझे कुछ नहीं खाना, मैं बस आप दोनों से मिलने आया हूँ। सांझ सिद्धार्थ की बात सुनकर उसकी आंखें देखने लगी। सिद्धार्थ भी उसे देख रहा था। सांझ के दिल में बेचैनी होने लगी। फिर हिम्मत करके बोली, जी प्लीज़ पहले खा लीजिए कुछ। आप इतनी दूर से आए हैं, ऐसे भूखे जाएंगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। सिद्धार्थ सांझ को गौर से देखता रहा। सांझ की आंखें हल्की सी लाल थी। सांझ फिर नजरें झुका ली। सिद्धार्थ ने शौर्य को नीचे उतार दिया और उसका हाथ पकड़कर बोला, चलिए बट मेक श्योर मैं 4 घंटे में निकल जाऊंगा, 5 बजे की फ्लाइट है मेरी। सांझ का दिल फिर बैठ सा गया। वो फिर सिद्धार्थ को देखने लगी। सिद्धार्थ बार बार उसे यही हिंट दे रहा था, वो चला जाएगा, उसके साथ टाइम बिता लो थोड़ा। सांझ भी अब समझ रही थी सिद्धार्थ क्या कहना चाह रहा है। सांझ ने हल्का सा हाँ में सर हिला दिया। फिर वो सब रूम से बाहर आ गए। नीचे संजीव जी भी आ गए थे। अब वो अपनी बेटी और दामाद के रूम में ऐसे ही तो नहीं घुस जाएंगे। वो नीचे वेट कर रहे थे। सिद्धार्थ ने देखा तो वो शौर्य का हाथ छोड़कर मुस्कुराते हुए नीचे झुक गया। संजीव जी भी मुस्कुराकर सोफे से उठ खड़े हो गए। सिद्धार्थ आया और उनके पैर छू लिए और गले लग गया। सीढ़ियों से शौर्य का हाथ पकड़कर सांझ आ रही थी। सांझ के चेहरे पर स्माइल आ गई और थोड़ा इमोशनल भी हो गई। सिद्धार्थ संजीव जी से अलग हुआ और मुस्कुराकर बोला, कैसे हैं आप डैड? संजीव जी और सिद्धार्थ बहुत पहले मिल चुके थे। सिद्धार्थ हमेशा अंकल कहता था। आज पहली बार उन्होंने डैड सुना तो चेहरे पर बड़ी स्माइल आ गई। सिद्धार्थ का कंधा थपथपाते हुए बोले, बहुत बढ़िया बेटे, आप कैसे हैं? बहुत अच्छा सरप्राइज मिला हमें घर आकर। संजीव जी की बात से सब मुस्कुरा दिए। राघव, अनु, पूनम जी सब वहीं पर थे लंच के लिए। वो सब सांझ और सिद्धार्थ का ही वेट कर रहे थे। सिद्धार्थ भी मुस्कुरा दिया और बोला, ठीक हूँ डैड, शौर्य को मिस कर रहा था तो थोड़ा फ्री था मैं, तो सोचा मिल लो आकर। सिद्धार्थ ने सीधा सीधा झूठ बोल दिया। पहली बात तो वो बिल्कुल फ्री नहीं था, दूसरा वो यहाँ सिर्फ सांझ की वजह से आया हुआ था। बट अब यह संजीव जी को थोड़ी ही बता सकता था। सांझ सिद्धार्थ को देखती रही। वहीं राघव के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। सिद्धार्थ क्यों आया था राघव समझ गया था। सिद्धार्थ जी मुस्कुराकर बोले, बहुत अच्छा किया, अब आप आए हैं तो थोड़े दिन रुकना पड़ेगा आपको। सिद्धार्थ हल्का सा मुस्कुरा दिया और बोला, डैड आज थोड़ा फ्री था बट कल से काम है थोड़ा बहुत ज़्यादा, वो ख़त्म कर लूँ, फिर जब सांझ को लेने आऊँगा तो 1-2 दिन पहले ही आ जाऊँगा।
आज तो रुक कर जाते, चलो ज़्यादा दिन नहीं रुकेंगे। सिद्धार्थ ने संजीव जी को हक कर लिया और बड़े आराम से बोला, डैड प्लीज़, आज सच में जाना पड़ेगा, बट प्रॉमिस मैं अगली बार रुक कर जाऊँगा। सिद्धार्थ को इतना अपनापन देखकर सबके चेहरे पर स्माइल आ गई। सांस तो एकटक सिद्धार्थ को देखती रही थी। संजीव जी भी मुस्कुरा उठे, फिर बोले, ठीक है बेटे, आप आए हैं, हमें इस बात की बहुत खुशी है, काम देखना भी ज़रूरी है। सिद्धार्थ ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया। फिर संजीव जी से बोले, चलो भाई लंच करते हैं, हमारे बेटे आज पहली बार घर आए हैं तो खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। सिद्धार्थ हल्का सा हंस दिया, बाकी सब भी हंसने लगे। पूनम जी बोली, खाना तैयार है, आप सब बैठो। सब आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। साज ने शौर्य को चेयर पर बैठा दिया और खुद अपनी माँ और भाभी के साथ खाना परोसने में हेल्प करने लगी। तो पूनम जी बोली, चुटकी तुम भी बैठो, हम कर लेंगे। साज ने सिद्धार्थ वाली सीट के बगल में बैठ गई। सिद्धार्थ अभी संजीव जी और राघव से बातें कर रहा था। सब खाने में लग गए। साज खा रही थी, लेकिन उसका ध्यान सिद्धार्थ की बातों पर रहा जो उसने साज से बोली थी। साज ने सामने टाइम देखा तो 2:45 बज रहे थे। सिद्धार्थ 4 बजे चला जाएगा। सिद्धार्थ उससे टाइम भी मांग रहा था। साज अब अपने दिमाग पर जोर लगा रही थी, जब वो क्या करे। सिद्धार्थ उसकी साइड में बैठा आराम से खा रहा था। साज शौर्य को खिला रही थी और सोच भी रही थी। साज के दिमाग में कुछ आया। वो सिद्धार्थ के खाना फिनिश करने का वेट करने लगी। थोड़ी देर में सबने खाना खा लिया। वो हाथ साफ करके उठ रहे। साज ने फिर अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने का सोचा। उसने पानी भरा हुआ गिलास उठाया और जैसे ही पीने लगी हो, लेकिन उसने अपना हाथ जानबूझकर डेड कर दिया और सारा पानी उसके साथ वाली सीट पर बैठे सिद्धार्थ की पेंट पर जा गिरा। सिद्धार्थ के लिए यह सब एक्सपेक्टिंग नहीं था। वो बेचारा प्रिपेयर्ड भी नहीं था। पानी गिरने से वो जल्दी से चेयर पीछे दूर कर लिया। सांस कर दिया जो करना था, लेकिन फिर वो डर भी गई। बाकी सब भी हड़बड़ा गए। सिद्धार्थ ने वाइट कलर की पेंट पहनी थी तो बेचारी की सारी पेंट गीली हो गई। वो हैरान हो गया और फिर सांस को देखने लगा। सांस ने डरते हुए मासूम सा मुंह बना लिया और जल्दी से सिद्धार्थ के पास उठकर आई और पेंट को अपने हाथों से झाड़ते हुए बोली, जी सॉरी, गलती से हो गया, हमारे हाथ से पानी का गिलास फिसल गया। सिद्धार्थ सांझ के चेहरे को देखता रहा, फिर सांझ का हाथ हटाते हुए बड़े आराम से बोला, इट्स ओके, कोई बात नहीं, आप हाइपर मत होइए। वहीं बाकी सब भी देख रहे थे। पूनम जी सांझ से बोली, सांझ ध्यान से गिलास उठाती, क्या करती आप? सांझ कुछ बोलती उससे पहले ही सिद्धार्थ चेयर से उठकर खड़ा हुए और बड़े आराम से बोला, मॉम इट्स ऑल राइट, सांझ से गलती से हुई है। पूनम जी वहीं चुप हो गई। बाकी सब भी कुछ नहीं बोले। सांझ धीरे से बोली, जी आप ऊपर चलिए हमारे रूम में हमारे साथ, हम प्रेस करके पेंट सुखा देंगे। सिद्धार्थ सांझ को देखने लगा। सांझ बेचारी अब क्या करती, उसका दिमाग यहाँ तक ही चला और कुछ आया ही नहीं दिमाग में। राघव ने भी कहा, सिद्धार्थ जब तक पेंट नहीं सूखती तुम मेरे कपड़े पहन लो। सिद्धार्थ ने सांझ से नजरें हटाई और हाँ में सर हिला दिया, फिर पेंट को हल्का सा झाड़ा। बेचारी की पेंट की एक साइड पूरी भीग गई थी, बहुत अजीब लग रहा था। सांझ धीरे से बोली, जी आप रूम में चलिए, हम आपके लिए कपड़े लेकर आते हैं। सिद्धार्थ ने हल्का सा सांझ को देखा, फिर वो सर हिलाकर ऊपर चला गया। उसके जाने के बाद सब सांझ को देखने लगे। सांझ मासूम सा मुंह बनाकर बोली, गलती से हुआ हमसे, आप सब ऐसे मत देखिए हमें। राघव ने कहा, छुटकी ध्यान रखना चाहिए ना, चलो अब तुम्हें कपड़ा देता हूँ, सिद्धार्थ को दे देना। सांझ ने हाँ में सर हिला दिया। फिर शौर्य से बोली, शौर्य नानू नानी के पास यहीं नीचे खेलते रहिए, हम आते हैं। शौर्य, ओके मम्मा। फिर सांझ संजीव जी से बोली, पापा इनका ध्यान रखना, हम आते हैं। संजीव जी ने भी हाँ में सर हिला दिया। शौर्य ने पूनम जी का हाथ पकड़ लिया। राघव और अनु ऊपर सांझ के साथ रूम में चले गए। अनु ने राघव के कपड़ों को एक नया सेट सांझ को दिया। सांझ उन्हें लेकर अपने रूम की तरफ आ गई। सांझ अब घबरा रही थी अंदर जाने में। सांझ ने जो भी किया सिद्धार्थ के
अकॉर्डिंग ही किया। अब सिद्धार्थ टाइम मांग रहा था उससे, तो यह एक रास्ता उसे दिखा अकेले टाइम बिताने का। सांझ को अनु ने राघव के नए कपड़े के एक सेट में से टी शर्ट ट्राउजर का सेट निकालकर सांझ को दे दिया। सांझ कपड़े लेकर अपने रूम के बाहर आ गई। सांझ की अब अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी, लेकिन वो क्या करती। इसके अलावा उसके पास कोई बहाना भी नहीं होता सिद्धार्थ को अकेले टाइम देने का। अब सांझ इतनी ओपन भी तो नहीं है कि अपने घर वालों के सामने कह दे कि उसे सिद्धार्थ के साथ लॉन्ली टाइम चाहिए। ऐसा बोलने से पहले तो सांझ ज़मीन में धंसना पसंद करेंगी। अब उसे कोई ना कोई तो जुगाड़ लगाना ही था। वैसे जो भी कहो, हमारी चुई मुई सी सांझ भी अपने पति के पीछे लगकर थोड़ी बहुत चालाकियाँ तो करने लगी हैं। सांझ पहले तो कुछ मिनट खड़ी रही, लेकिन फिर हिम्मत करके वो रूम में चली गई। लेकिन सांझ ने जैसे ही दरवाज़ा खोला फिर घबरा गई। सामने सिद्धार्थ अपने हाथ सीने पर क्रॉस किए सांझ को घूर रहा था। सांझ बेचारी वही सिकुड़ गई और छोटा सा मुंह बनाकर सर झुका लिया और बोली, जी सॉरी। सिद्धार्थ सांझ को देखते हुए बोला, सांझ यह क्या तरीका हुआ मुझे रूम में भेजने का? आप अपना दिमाग ऐसे यूज करने वाली हैं। मुझे पता होता तो मैं पहले ही मना कर देता आपको कष्ट देने से। सांझ ने सुना तो हैरानी से सिद्धार्थ को देखने लगी कि उसे कैसे पता चल गया यह सब। उसने जानबूझकर किया है यह सब। सिद्धार्थ सांझ की तरफ आया। सांझ पीछे होने लगी। वो 2 कदम चली ही थी कि पीछे दरवाजे से जाकर लग गई। सिद्धार्थ सांझ को देखते हुए उसके बिल्कुल पास आ गया और अपने दोनों हाथ दरवाजे से लगाकर सांझ को बिल्कुल अपनी बाहों में घेर लिया। सांझ सिद्धार्थ को देखते हुए वहीं सिकुड़ रही थी। सिद्धार्थ सांझ को देखते हुए बोला, आप यह बचपना करने वाली हैं तो बता देती मुझे आप। मैं खुद आपकी फैमिली को बोल देता कि मुझे मेरी वाइफ के साथ प्राइवेट टाइम चाहिए। सांझ मेरी पेंट गिली करने की क्या ज़रूरत थी। सांझ पानी पानी हो गई। उसके चेहरे पर एक रंग आने लगा और जाने लगा। सांझ की शर्म से नजरें झुक गई और धीरे से बोली, जी हमें कुछ समझ नहीं आया, सॉरी आपको बुरा लगा हो, हम माफ़ी मांगते हैं। सिद्धार्थ सांझ को एक टक देखता रहा, फिर बोला, बुरा नहीं लगा मिसेज बंसल, बट मैं प्रिपेयर नहीं था, थोड़ा शॉकिंग था मेरे लिए। मुझे वापस जाना है, मैं कपड़े भी लेकर नहीं आया, ऑफिस से सीधा यहाँ आ गया। ऊपर से मुझे पता होता मेरी बीबी कोई ऐसी कारनामा करेंगी, मैं वाइट पेंट की जगह कोई और पेंट पहनता। सांझ ने बस नज़रें झुकाई हुई थी। सिद्धार्थ उसकी तरफ देख रहा था। सांझ की वैसे ही सिद्धार्थ के सामने जुबान कम ही खुलती थी। वो कुछ बोली नहीं तो सिद्धार्थ ने धीरे से कहा, लुक एट मी। सिद्धार्थ सांझ को गौर से देखने लगा। सांझ ने उसकी बात सुनकर सीधे अपनी नीली आंखें ऊपर उठाई और सिद्धार्थ को देखने लगी। सिद्धार्थ के चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, वो सांझ के बिल्कुल करीब खड़ा था। सिद्धार्थ ने अपना एक हाथ दरवाजे से हटाया और सांझ की कमर पर लपेट दिया और सांझ को दरवाजे से ज़्यादा सटा दिया और खुद उसके करीब चला गया। सांझ की सांसें रुकने पर आ गई, उसके रोंगटे खड़े हो गए। सिद्धार्थ ने सांझ को देखते हुए उसके खुले बालों को चेहरे से हटाकर कानों के पीछे कर दिया। सांझ तो बर्फ की तरह जम गई। सिद्धार्थ पर अब इश्क सवार था। आखिर ऊपर से उसकी बीवी थी वो। सिद्धार्थ से पूछे कोई कि बंदा कैसे खुद के इमोशंस कंट्रोल कर रहा है। सांझ बदहोश सी हो गई, उसकी बॉडी ढीली पड़ गई। लड़कियों की तो वैसे ही कमजोरी होती हैं। उसके पति थोड़ा करीब आए नहीं उसके, वहीं वो पिघल जाती है। सांझ भी पिघलने लगी थी। सिद्धार्थ उसके कानों के पीछे बाल करके धीरे से बोला, हाँ जी बताइए, फिर अब क्यों बुलाया है मुझे ऊपर आपने, इरादा क्या है आपका। सांझ पहले तो सिद्धार्थ की करीबी में खोई हुई थी, लेकिन फिर उसकी बात सुनकर हड़बड़ा गई और सिद्धार्थ को देखकर जल्दी से ना में सर हिलाने लगी और धीरे से बोली, जी हमारा कोई इरादा नहीं है, वो तो आपने कहा था। सांझ बेचारी ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। सिद्धार्थ का चेहरा उसके बिल्कुल करीब था। ऊपर से सिद्धार्थ की नज़रें उसे बेचैन कर रही थी। सिद्धार्थ सांझ का जवाब सुनकर मुस्कुरा दिया और बोला, अच्छा अगर मैं नहीं कहता और बिना आपसे मिले जाऊं तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
सांझ सिद्धार्थ को देखकर फिर जल्दी से ना में सर हिलाने लगी तो सिद्धार्थ अपने आईब्रोज उठाकर थोड़ा सीरियस होकर बोला, ओह, मतलब आपको सच में फर्क नहीं पड़ेगा, मैं चले जाऊं? तो सांझ बेचारी कंफ्यूज हो रही थी। वो रोने को हो गई और ना में सर हिलाकर बोली, नहीं जी, ऐसा नहीं है। सिद्धार्थ ने जब सांझ को इतना परेशान देखा तो झुककर उसकी सॉफ्ट सी गाल पर अपने होठ रख दिए। सांझ की आंखें बड़ी हो गईं। यह बंदा हार्ट अटैक देने पर तुला था उस मासूम को, वो कोई रिएक्ट ही नहीं कर पाई। वो बेचारी तो यह भी भूल गई वो सिद्धार्थ के लिए कपड़े लेकर आई हैं। उसने अपने हाथ में ही कस के कपड़े पकड़े हुए थे। सिद्धार्थ ने उसकी गाल पर किस किया और फिर उसके कान के पास जाकर धीरे से बोला, आप क्यों नर्वस होती हैं? नॉर्मल रहिए प्लीज़ मेरे साथ, जैसे बाकी सब फैमिली के साथ रहते हैं। सांझ की आंखें बंद हो गई। सिद्धार्थ अब सांझ के चेहरे के सामने आ गया। सांझ आंखें बंद किए हुए खड़ी रही। सिद्धार्थ ने उसे देखा, फिर एक हाथ से उसके सर को सहलाने लगा। सांझ ने अपनी आंखें खोल दी। सिद्धार्थ बड़े प्यार से उसके पूरे सर को सहला रहा था। सांझ सिद्धार्थ की आंखों में देखने लगी। सिद्धार्थ इतने प्यार से सर सहला रहा था, सांझ की आंखें इमोशनल होने लगी। सिद्धार्थ ने एक हाथ से उसकी पतली कमर को पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से लगातार उसका सर सहला रहा था। सांझ अब काफ़ी नॉर्मल थी, उसकी बॉडी लैंग्वेज भी नॉर्मल होने लगी। सिद्धार्थ उसे देखते हुए बोला, सांझ, एक बात सच बताइए, आपको शौर्य की कसम। सांझ के चेहरे के रंग बदलने लगे कि पता नहीं सिद्धार्थ क्या पूछेगा। सिद्धार्थ उसे देखते हुए बोला, मैं कोई अलग हूँ आपके लिए, कुछ अलग बिहेव करता हूँ जो आपको नर्वस करता है। मैंने आपको शौर्य या मॉम डैड के साथ कभी नर्वस होते नहीं देखा। जितना मुझे लगता है मैं आपको हमेशा अच्छे से ही ट्रीट करता हूँ। और आप आज सुबह राघव भाई से भी बोल रही थी कि आप खुश हैं अपनी लाइफ में, फिर मेरे सामने यह बिहेव क्यों घबरा जाती हैं आप? आई डिस्परेटली वांट टू नो द रीजन। सिद्धार्थ की बात सुनकर सांझ नर्वस हो गई। सिद्धार्थ उसे देखता रहा। सांझ ने कुछ सेकंड जवाब नहीं दिया। सिद्धार्थ कुछ सोचकर फिर सांझ से दूर होने लगा। सांझ को लगा सिद्धार्थ ने बुरा लगा, इसलिए बिना कुछ सोचे समझे ही सिद्धार्थ के शर्ट को अपने दोनों हाथों से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। क्योंकि सिद्धार्थ दूर चला गया था थोड़ा, सांझ जल्दी से बोली, जी आप नाराज़ मत होइए, आप हमारे हस्बैंड हैं तो हमें बस शर्म आती है थोड़ी, आपने कभी कुछ गलत नहीं किया, आप प्लीज़ नाराज़ मत होइए। सिद्धार्थ तो सांझ के एक्शन से हैरान में थे। आज पहली बार होगा जब सांझ ने खुद सिद्धार्थ को अपने करीब आने को एफर्ट किया होगा। ऊपर से सांझ की मासूम बातें सुनकर सिद्धार्थ तो बावरा ही हो गया। वो सांझ को एकटक देखने लगा। सांझ भी बेचारगी से सिद्धार्थ को देख रही थी कि वो नाराज ना हो जाए। सिद्धार्थ के चेहरे पर स्माइल आ गई। सांझ के जवाब सुनकर उसे बड़ा प्यार आया। सांझ ने सिद्धार्थ को मुस्कुराते हुए देखा तो भोला सा मुंह बना लिया और नीली आंखों से टुकुर टुकुर देखने लगी। सिद्धार्थ ने जो बाहें सांझ की कमर से हटा ली थी वो दोबारा उसकी कमर पर कस दी और मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा, आपको शर्म आती है मुझसे? वाई? सांझ भोला सा मुंह बनाकर बोली, हमें नहीं पता। सिद्धार्थ हंस दिया, फिर आगे बढ़कर उसने सांझ के माथे पर जोर से किस कर दी। सांझ की आंखें बंद हो गईं और उसकी शर्ट कस के पकड़ ली। सिद्धार्थ उसका माथा चूमकर अलग हुआ और बोला, मिसेज बंसल, डोंट यू नो कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप सबसे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होता है। लड़कियां तो सबसे ज़्यादा ओपन अपने हस्बैंड के साथ होती हैं और एक मेरी बीवी हैं जिनको मुझसे बात करने में ही शर्म आती है। सांझ की फिर शर्म से नजरें झुक गईं। सिद्धार्थ हल्का सा हंस दिया, फिर सांझ को खींचकर अपने गले से लगा लिया और बहुत टाइट पकड़ लिया। सांझ की बाहें भी सिद्धार्थ के कंधे पर चली गईं। दोनों की आंखें बंद हो गईं। दोनों ही अपनी फीलिंग्स से जूझ रहे थे, लेकिन एक दूसरे की बाहों में जो सुकून था वो उन्होंने कहीं नहीं मिला था। थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ अलग हुआ और सांझ से दूर हो गया। सांझ ने एक नज़र सिद्धार्थ को देखा, फिर सर झुका लिया। उसकी नज़र अपने हाथ में पकड़े कपड़ों पर गई। अपने बालों में उंगलियां फेर कर ठीक कर रहा था।
साज बोली, जी आप चेंज कर लीजिए, हम प्रेस कर देते हैं आपकी पेंट। सिद्धार्थ की नज़र अपनी पेंट पर गई। अब वो सूखने लगी थी। सिद्धार्थ मुस्कुरा दिया, फिर उसका हाथ पकड़कर उसे लेकर सोफे की तरफ आ गया। साज को सोफे पर बैठाकर खुद नीचे बैठ गया और बोला, वो सब छोड़िए, सूख जाएंगे ऐसे ही। मेरे सर पर थोड़ी मसाज कर दो आप, बहुत बर्डन है काम का। वापस जाकर सारी रात जागना है। साज ने सुना तो बेचैन सी हो गई। फिर उसके हाथ अपने आप सिद्धार्थ के साथ की तरफ चले गए और मसाज करने लगी। सिद्धार्थ ने आंखें बंद कर ली और साज की उंगलियों को अपने सिर पर फील करने लगा। कुछ देर खामोशी रही, फिर हिम्मत करके साज धीरे से बोली, जी आज रुक जाते आप। सिद्धार्थ ने सुना तो आंखें बंद किए ही मुस्कुरा दिया और बोला, आई रियली विश साज मैं रुक पाता, बट दिस इज़ नॉट पॉसिबल। बहुत बड़ा काम हाथ लिया है, 70-80 करोड़ की बात है, ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते ना। कुछ भी गड़बड़ हुई पूरा लॉस हमारी कंपनी को उठाना पड़ेगा। बस कुछ घंटों के लिए मैं काम से रिस्क लेकर आया हूँ, रात को घर भी नहीं जा पाऊँगा। बस यही आपके पास बैठकर जो रेस्ट कर रहा हूँ, बस यही है जो है, वापस दिल्ली जाकर बिजी हो जाऊँगा। साज ने सुना तो टेंशन सी आ गई चेहरे पर। वो अब ज़्यादा ध्यान से सिद्धार्थ के सर की मालिश करने लगी। सिद्धार्थ की मुस्कुराहट बढ़ ही गई और बोला, मिसेज बंसल आप टेंशन मत लीजिए, इससे भी बड़ी बड़ी डील की है मैंने। मैं बस बता रहा हूँ, मुझे अपना काम दूसरों पर छोड़ना पसंद नहीं, अपना हर प्रोजेक्ट में खुद लीड करता हूँ। साज ने सुना तो बोली, आप कितना थक जाते होंगे, आप यह इतनी दूर आए, अब तो ज़्यादा थक जाएंगे। सिद्धार्थ आंखें बंद किए बोला, यू आर रॉन्ग साज, यहाँ से वापस जाऊँगा तो मुझ में डबल एनर्जी होगी, आप नहीं समझेंगी अभी। आप वापस घर आइए, हम आराम से बैठकर डिस्कस करेंगे। साज के हाथ एक सेकेंड के लिए रुक गया, लेकिन फिर दोबारा वो मसाज करने लगी। सिद्धार्थ बोला, साज एक बात मानेंगी मेरी आप? साज धीरे से बोली, जी। सिद्धार्थ फिर सोचने लगा। साज बड़ी क्यूरियोसिटी से सिद्धार्थ के बोलने का वेट कर रही थी। सिद्धार्थ कुछ नहीं बोला तो साज धीरे से बोली, जी क्या मानना है हमें? सिद्धार्थ मुस्कुरा दिया और फिर आंखें बंद किए ही बोला, नथिंग, कुछ मानने की ज़रूरत नहीं है, यू परफेक्ट एज ए यू आर। साज का चेहरा गुलाबी सा हो गया, चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। फिर बोली, थैंक यू जी, लेकिन अगर आपको लगता है हमें कुछ चेंज करना चाहिए, आप बता दीजिए, हम कोशिश करेंगे। सिद्धार्थ बड़े आराम से, मिसेज बंसल बस एक चीज़ चेंज करनी है, वो जब आप घर वापस आएंगी तब बताऊंगा। बस इतनी रिक्वेस्ट है, मान जाना आप, मना मत कर देना, दिल तोड़ने वाली बातें मत करना। साज कन्फ्यूजन में देखने लगी कि सिद्धार्थ कहना क्या चाहता था। साज भोला सा मुंह बनाकर बोली, जी हम समझे नहीं। सिद्धार्थ ने गहरी सांस भरी और बोला, समझा दूंगा और मना भी लूँगा, बस आप प्रिपेयर रहना। जैसे अभी थोड़ी देर आपने बिना सोचे समझे मेरी पेंट गीली करके मुझे झटका दिया, ऐसा कोई झटका मैं आपको नहीं दूंगा, पहले ही आपको बता रहा हूँ। आपके लिए थोड़ा शॉकिंग हो सकता है, तो अपना दिल और दिमाग दोनों को प्रिपेयर रखना, बेहोश होकर गिर मत जाना। मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको, 10-15 दिन है आपके पास। आप थोड़ा माइंड स्ट्रांग कीजिए और समझाइए खुद को कि वापस जाकर आपको अपने हस्बैंड को फेस करना है। साज अजीब सी नज़रों से सिद्धार्थ को देखने लगी। उसके अब हाथ भी रुक गए थे। सिद्धार्थ अब उसे डराने वाली बातें कर रहा था। साज का अभी से दिल घबराने लगा कि सिद्धार्थ बोलना क्या चाहता है। साज के दिमाग में अलग ही दुनिया घूमने लगी कि उसने कौन सी गलती कर दी जो उसे बाद में भुगतनी पड़ेगी। वो थोड़ा डरते हुए बोली, जी हमसे कोई गलती हुई है क्या? प्लीज़ आप अभी बता दीजिए। सिद्धार्थ समझ गया कि अब उसकी बीवी डरने पर आ गई हैं। सिद्धार्थ नीचे से उठकर खड़ा हुआ, फिर पीछे सोफे के सामने रखा टेबल खींचा और साज के सामने मुंह करके बैठ गया। साज बेचारी घबराते हुए देख रही थी। उसने ऐसा क्या कर दिया जो सिद्धार्थ उसे इतना प्रिपेयर रहने के लिए बोल रहा है? सिद्धार्थ मुस्कुरा दिया और साज के दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिया और बोला, मिसेज बंसल, गलती हुई है आपसे, बट वो अच्छी वाली गलती की है।
आप अब से डरते मत रहना। ऐसी कोई गलती नहीं हुई है आपसे जिनसे आपको डरना पड़े। आप अभी अच्छे से एग्ज़ाम दो, मैं आपको लेने आऊँगा। दिल्ली जाकर सबसे पहले हम अपने डॉक्यूमेंट्स चेंज करवाएंगे। नेक्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने आप यहाँ नहीं आएंगी इतने दिनों के लिए। इसके बाद मैं कभी नहीं भेजूँगा आपको। आप मेरी तरफ से टेंशन फ्री रहिए। आई एम ऑलवेज बी देयर फॉर यू। सांझ एकटक सिद्धार्थ को देखती रही। सिद्धार्थ की बातों ने उसको दिल को ठंडक पहुंचा दी। सांझ के चेहरे पर इमोशंस आने लगे। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। सिद्धार्थ ने उसकी आंखें देखी, थोड़ी सी भींगी हुई थी तो सांझ के दोनों हाथों को उसने बड़े प्यार से चूम लिया। सांझ की बॉडी में रोंगटे खड़े होने लगे। सिद्धार्थ ने उसके हाथ चूमकर सांझ की आंखों में देखते हुए बड़े प्यार से कहा, सांझ, मैं आपकी सुबह वाली बात का जवाब देने भी आया हूँ। आई प्रॉमिस यू दैट आज के बाद आपका नाम के साथ कभी आदित्य का नाम नहीं लेने दूंगा मैं किसी को। आदित्य मेरा भाई है, वो भी मेरे लाइफ का हिस्सा है, लेकिन मैं उसे हमेशा रिलेशनशिप के बीच आज हमेशा के लिए निकाल रहा हूँ। आज के बाद यह बात कभी डिस्कस नहीं होगी कि आपकी शादी मेरे साथ होने से पहले किसके साथ होने वाली थी। अब बस एक ही चीज़ मैटर करती है, हम क्या चाहते हैं। सांझ, आपको सोचने के लिए यह 15 दिन दे रहा हूँ। यहाँ से वापस जाने के बाद हम बैठकर बात करेंगे। आप क्या चाहती हैं, आप मुझे खुलकर बताएंगी। मुझे क्या चाहिए यह मैं बताऊंगा आपको। सिर्फ हम दोनों बात करेंगे, कोई फैमिली मेम्बर्स भी नहीं होगा। यह हमारी लाइफ है, सिर्फ हम दोनों डिसाइड करेंगे कि हमें अपने रिश्ते में कैसे चलाना है। सांझ एकटक सिद्धार्थ को देखते हुए उसकी बातें सुन रही थी। सांझ की आंखों से आंसू बाहर आ गए। सिद्धार्थ भी अब अपने इमोशंस को लेकर बिल्कुल सीरियस था। उसने सांझ की आंखों में आंसू देखे तो आगे खिसक गया और सांझ का चेहरा हाथों में लेकर उसके आंसू साफ कर दिए और उसकी आंखों को देखकर बड़े प्यार से बोला, सांझ, अब आप रोएंगी नहीं, ना ही कुछ निगेटिव लगेगी। मैं आपको खुद के लिए सोचने के लिए टाइम दे रहा हूँ। फैमिली को साइड में रख के आपको सिर्फ खुद के सोचना है, आपको क्या चाहिए। अब मैं आपको कॉल नहीं करूँगा, मैं आपको सोचने के लिए पूरा टाइम दूँगा। हम बात नहीं करेंगे अब से, हमारी बात अब दिल्ली में जाकर ही होगी। यह डिसीजन मैंने बहुत सोच समझ कर लिया है। इससे हम दोनों को क्लैरिटी मिलेगी हमें क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में। एक दूसरे के लिए हमारी क्या इम्पोर्टेंस है यह पता चलेगी हमें। आई होप आप मेरी कई बातों पर गौर करेंगी। मेरे लिए आप कोई प्रेशर नहीं लेंगी। जब मैं लेने आऊँगा मैं उम्मीद करूँगा आपने अपना फैसला कर लिया होगा। सांझ के दिल में बेचैनी सी होने लगी। सिद्धार्थ अब उसे कॉल नहीं करेगा, लेकिन उसकी बातें सांझ के समझ में आ गई। सांझ के चेहरे पर बेचैनी सी आ गई, आंखों से फिर आंसू बाहर आ गया। सिद्धार्थ खुद भी अब बेचैन हो गया था। उसने फैसला तो ले लिए, यह उसके लिए कितना मुश्किल होने वाला था यह आइडिया उसे हो गया था। सिद्धार्थ उसकी बातें सुनकर सांझ को रोना आने लगा था। सिद्धार्थ भी उसे बड़े इमोशनल होकर देख रहा था। उसने बोल तो दिया था कि उसे अब सांझ को कॉल नहीं करेगा। इतने दिन दोनों में कोई बात नहीं होगी। यह फैसला उसके लिए भी कितना मुश्किल होने वाला था, यह बात वो भी जानता था। सांझ को रोता देखकर सिद्धार्थ ने कुछ नहीं कहा और बस बाहें फैला दी और बोला, सांझ, टाइम हो रहा है, मुझे जाना है। सांझ को ज़्यादा रोना आ गया, लेकिन उसने सिद्धार्थ की खुली बाहें देखी, फिर सिद्धार्थ के चेहरे को देखने लगी। सिद्धार्थ की आंखें भी पहली बार भींगी हुई थी। सिद्धार्थ ने सांझ को इशारा कर दिया कि वो हक कर ले उसे। सांझ सोफे से थोड़ा उठी और रोते हुए जाकर सिद्धार्थ के गले लग गई। जैसे ही सांझ ने उसे गले लगाया उसकी आंखें सुकून से बंद हो गई। सिद्धार्थ ने सांझ को कस के पकड़ लिया। सांझ को बस रोना आ गया था। सिद्धार्थ ने सांझ को बाहों में लेकर उसे सोफे से उठाकर खुद भी टेबल से उठकर खड़ा हो गया। सांझ को ज़मीन पर खड़ा कर दिया और उसे खुद के बिल्कुल करीब करके कस के पकड़ लिया। सांझ के दिमाग में बस सिद्धार्थ की कही हुई बातें घूम रही थी। काफ़ी देर तक वो ऐसे ही खड़े रहे। फिर सिद्धार्थ ने सांझ को खुद से अलग किया।
सांझ का चेहरा लाल हो रहा था रोकर। सिद्धार्थ मुस्कुरा दिया और सांझ का चेहरा हाथ में लेकर उसकी आंखों से आंसू साफ कर दिए और बोला, सांझ, इतना तो कभी शौर्य नहीं रोए होंगे। मुझे समझ नहीं आता वो बच्चा है या आप। सांझ का रोना रुक गया और चेहरे पर खूबसूरत स्माइल आ गई। सिद्धार्थ भी मुस्कुरा दिया। फिर उसने आगे बढ़कर सांझ के माथे पर होठ रख दिया। सांझ की आंखें बंद हो गई। सिद्धार्थ ने उसके माथे को बेहद प्यार से चूमा, फिर अलग होकर उसकी नीली आंखों में देखते बोला, मिसेस बंसल, अब रोना नहीं। आप अपनी फैमिली के पास है, एंजॉय कीजिए। आपका लाडला बेटा भी है आपके पास। सिद्धार्थ कहकर मुस्कुराने लगा तो सांझ भी हंस दी। सिद्धार्थ भी हंस दिया। सांझ सिद्धार्थ को देखती रही। कितना हैंडसम लग रहा था सिद्धार्थ। बहुत परफेक्ट सा था उसका पतिदेव। हैंडसम इतना, ऊपर से उसे रिस्पेक्ट भी इतना देता था। सांझ अपनी आंखें साफ करते हुए बोली, जी आप ध्यान रखना अपना। माँ पापा के पास घर भी चले जाना, टाइम से खाना भी खाना आप। सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए अपने आईब्रो उठाकर बड़े अच्छे से एक्सप्रेशन बनाते हुए बोला, जी ज़रूर। और कुछ? सांझ ने सुना तो शर्मा सी गई, फिर सर झुकाकर नाम में हल्का सा सर हिला दिया। सिद्धार्थ को बड़ा प्यार आया उस पर, लेकिन फिर कंट्रोल करते हुए बड़े आराम से बोला, तो फिर चलूँ मैं? नीचे बाकी सब से भी मिलना है। सांझ ने जाने का नाम सुना तो फिर सिद्धार्थ को देखने लगी। सिद्धार्थ भी उसे देख रहा था। सांझ ने हाँ में सर हिला दिया। सिद्धार्थ उसे देखते हुए उसके सर पर एक बड़े प्यार से हाथ फेर दिया और बोला, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बी प्रिपेयर फॉर द अमेजिंग फ्यूचर। सांझ सिद्धार्थ को देखती रही। सिद्धार्थ ने उसे एक गहरी नज़र देखा, फिर उसका हाथ पकड़कर बोला, लेट्स गो। सिद्धार्थ सांझ का हाथ पकड़े उसे लेकर रूम से बाहर जाने लगा। सांझ को बेचैनी सी हो रही थी। फिर उसके दिमाग में कुछ आया तो धीरे से बोली, जी। सिद्धार्थ के कदम रुक गए। वो सांझ को देखने लगा। सांझ ने बड़ा भोला सा मुंह बनाकर कहा, जी अगर शौर्य का मन हुआ आपसे बात करने का तो क्या करेंगे? आपने तो मना कर दिया कॉल करने से। सिद्धार्थ ने सुना तो चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई और सांझ के सामने आकर उसने अपने दोनों हाथ सीने पर क्रॉस करके कहा, मिसेस बंसल, शायद आपने ध्यान नहीं दिया। मैंने सिर्फ हम दोनों की बात की थी। हमारी बातों में हमारा बेटा इन्वॉल्व नहीं था। बात सिर्फ हम दोनों की नहीं होंगी। अपने बेटे से तो मैं बात करूँगा, लेकिन आप अब वही करना जो कल रात किया था। कैमरे के पीछे हो जाना आप। फ़ोन शौर्य को दे देना। मेरी आवाज़ सुननी हुई तो आप सुन सकती हैं, लेकिन मुझसे बात करना अलाउड नहीं है आपको। हमारी बात अब दिल्ली में जाकर ही होगी। अब समझ गए ना मिसेस सांझ बंसल, या थोड़ा और एक्सप्लेन करूं? सांझ बेचारी एम्बैरेस हो गई। सिद्धार्थ को वैसे भी अब मज़ा आता था सांझ को तंग करने में। वो अच्छे से जानता था सांझ छुई मुई सी है। वो इतना ज़्यादा डीप नहीं सोचती। सांझ को चिढ़ाने का अपना ही अलग मज़ा था। सिद्धार्थ ने सांझ के एक्सप्रेशन देखे तो हंस दिया। सांझ बेचारी लाचारगी से देखने लगी। सिद्धार्थ ने हंसते फिर उसके सिर पर एक हाथ फेर दिया और बोला, सांझ अब चलिए प्लीज़, ज़्यादा रुकना हानिकारक हो सकता है मेरे लिए। प्लीज़ अब आज्ञा दीजिए मुझे जाने की। निकालिए मुझे धक्के मारकर कि मैं काम देखूं जाकर अपना। बहुत काम है ऑफिस में यार। सांझ बेचारी हड़बड़ा गई और जल्दी जल्दी में नाम में सर हिलाकर बोली, जी क्या बोल रहे हैं आप? सिद्धार्थ जोर से हंसने लगा और बोला, मजाक कर रहा हूँ यार, सच में बहुत काम है और आपके वापस आने से पहले मुझे किसी भी हाल में काम ख़त्म करना है। उसके बाद एक छोटी सी ब्रेक लूँगा, फिर हम दोनों फ्री हैं और टाइम ही टाइम है। बहुत कुछ करना है उस टाइम में। सांझ सिद्धार्थ को देखती रही। सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए सांझ को आंख मार दी। सांझ ने देखा तो शर्म से लाल हो गई और जल्दी से नज़रें इधर उधर घुमाने लगी। सिद्धार्थ ने देखा तो ज़ोर से हंस दिया। उसका हाथ पकड़कर बोला, चलिए कोई हल नहीं है आपका। सांझ बेचारी की हालत ख़राब हो गई। सिद्धार्थ कहना क्या चाहता है उसे? वही सिद्धार्थ का नेचर ही वैसा ही था, लेकिन प्यार में पड़कर वो भी नॉटी हो गया था। सिद्धार्थ सांझ के लिए भी थोड़ा कर रहा था कि सांझ की मूड अपसेट ना हो। अब उसकी बीवी भावुक है, उससे ज़्यादा कौन जानता होगा। अब उसकी पैंट भी सूख चुकी थी पूरी। दोनों रूम से बाहर आए।
सीढ़ियों के पास जाकर सिद्धार्थ ने साँझ का हाथ छोड़ दिया। अब साँझ के पापा और भाई भाभी के सामने ऐसे हाथ पकड़कर जाता अच्छा नहीं लगता। दोनों नीचे आने लगे। बाकी सब नीचे ही थे। शौर्य खेल रहा था अपनी रिमोट कंट्रोल से। अनु उसके साथ थी। बाकी सब दोनों को देख रहे थे। सिद्धार्थ और साँझ को आते देखकर सब मुस्कुरा दिए। सिद्धार्थ भी मुस्कुरा दिया। साँझ आकर शौर्य के पास चली गई। संजीव जी ने कहा, सिद्धार्थ बेटे बताइए चाय पियेंगे या कॉफ़ी। सिद्धार्थ आकर उसके पास बैठ गया और मुस्कुराकर बोला, डैड कुछ भी नहीं। पूनम जी सोफे से उठते हुए बोली, मैं बनाकर लाती हूँ। पूनम जी चाय बनाने चली गई। साँझ और अनु नीचे फर्श पर बैठकर शौर्य के साथ खेल रही थी। सिद्धार्थ संजीव जी और राघव के साथ बातें करने में बिजी हो गया। अब वो दामाद था घर का। साँझ के घर वालों के पास थोड़ी देर बैठना भी उसका फर्ज था। साँझ की नज़रें बार बार सिद्धार्थ पर जा रही थी, जो बातों में व्यस्त था। सिद्धार्थ नोटिस कर रहा था कि साँझ बार बार उसे ही देख रही है, लेकिन सिद्धार्थ ने अभी इग्नोर करना ही बेहतर समझा। उसे वापस भी जाना था और साँझ के चक्कर में वो जा नहीं पाता। थोड़ी देर में पूनम जी सबके लिए चाय ले आईं। सब चाय पीने लगे। साँझ चाय लेकर फिर शौर्य के पास आकर नीचे बैठ गई। शौर्य साँझ की गोद में बैठा था और रिमोट से अपनी कार चला रहा था, साथ में खुश भी हो रहा था। सिद्धार्थ ने टाइम देखा तो उसके निकलने का टाइम हो रहा था। उसने चाय पी और फिर संजय जी से बोला, डैड अब परमिशन दीजिए, थोड़ा भी रुका तो फ्लाइट मिस हो जाएंगी, जाना बहुत ज़रूरी है। सिद्धार्थ की बात सुनकर सब उठ खड़े हो गए, सिद्धार्थ भी। साँझ नीचे बैठी सिद्धार्थ को देखने लगी। सिद्धार्थ ने संजय जी के पैर छुए और गले लगाया। संजय जी बोले, इस बार जाने दे रहे हैं, अगली बार बिना 1-2 दिन रुके बिल्कुल नहीं जाने देंगे। सिद्धार्थ मुस्कुरा दिया और बोला, श्योर डैड, टेक केयर। राघव सिद्धार्थ से बोला, सीट, चलो तुम्हें एयरपोर्ट ड्रॉप कर दूंगा। सिद्धार्थ ने हाँ में सर हिला दिया। फिर सिद्धार्थ पूनम जी के पास आया और उसके पैर छू लिए। पूनम जी ने भी आशीर्वाद दिया। सिद्धार्थ ने फिर अनु के हल्के से पैर छुए और हाथ जोड़ दिए। इतने में साँझ भी शौर्य को लेकर नीचे से उठ खड़ी हो गई थी। साँझ ने शौर्य का हाथ पकड़ा था। सिद्धार्थ उसकी तरफ आ गया। साँझ की हार्ट बीट बढ़ने लगी। वो सिद्धार्थ को देख ही रही थी। सिद्धार्थ ने भी एक नज़र उसे देखा, फिर शौर्य को देखने लगा और उसे गोद में उठा लिया। शौर्य भी खुश हो गया। सिद्धार्थ ने शौर्य की गाल पर किस किया और बोला, बाय बच्चा, ध्यान रखना अपना और अपनी मम्मा का भी। सिद्धार्थ बोलते हुए साँझ को देखने लगा। साँझ ने भोला सा मुंह बना लिया। शौर्य ने भी सिद्धार्थ की गाल पर किस किया और बोला, आई लव यू पापा। सिद्धार्थ मुस्कुरा दिया और उसके सर पर हाथ फेरकर बोला, आई लव यू टू। साँझ सिद्धार्थ को देख रही थी। बाकी सब भी मुस्कुरा कर सिद्धार्थ और शौर्य को देख रहे थे। सिद्धार्थ ने फिर शौर्य को साँझ की तरफ बढ़ा दिया। साँझ शौर्य को गोद में लेने लगी। दोनों थोड़ा पास आ गए थे। सिद्धार्थ धीरे से बोला, जो मैंने बोला है गौर कीजिएगा उस पर। बाय, टेक केयर, सी यू सून। साँझ देखती रही। सिद्धार्थ इतना बोलकर दूर हो गया। साँझ ने शौर्य को गोद में ले लिया। सिद्धार्थ फिर राघव से बोला, भाई चले। राघव मुस्कुराकर, चलो। सब घर के बाहर आ गए। राघव ने कार निकाल ली। साँझ शौर्य को गोद में उठाए हुए बाहर आई। सिद्धार्थ ने सबको देखकर स्माइल किया और हल्का सा हाथ उठाकर बाय किया, फिर कार में बैठ गया। साँझ और शौर्य थोड़ा आगे आ गए। सिद्धार्थ ने शीशा डाउन किया और साँझ को देखने लगा। साँझ भी सिद्धार्थ को देख रही थी। शौर्य चहकते हुए बाय करने लगा तो दोनों सेंस में आ गए। सिद्धार्थ भी मुस्कुरा दिया और शौर्य को बाय किया। राघव ने कार स्टार्ट कर दी। सिद्धार्थ ने जाते हुए आखिरी बार फिर साँझ को देखा। दोनों की आंखों में सामने फीलिंग्स थी। अब वो इतने दिन बात नहीं करेंगे एक दूसरे से। सिद्धार्थ तो बस एक हक के लिए इतनी दूर सब छोड़ छाड़ कर आ गया। इतने दिन बिना बात किए हुए रहना कितना मुश्किल होने वाला था, यह तो वही जानता था। और हमारी छुई मुई सी सांस तो अपनी फीलिंग्स कभी खुलकर बताती ही नहीं थी किसी को। उसके दिल पर क्या बीत रही थी यह सिर्फ वो जानती थी। राघव ने कार स्टार्ट की और वो दोनों घर से बाहर चले गए। सब उसको जाते हुए देखते रहे।
सांझ की आंखें भर आई। सिद्धार्थ के जाते ही वो रोती उसके पहले ही शौर्य सांझ के गले लग गया और बोला, मम्मा चलो गाड़ी चलाते हैं। सांझ सेंस में आई और अपने इमोशंस कंट्रोल करके मुस्कुराकर बोली, जी बच्चा चलिए। सब अंदर आ गए। हॉल में आकर सांझ फिर शौर्य के साथ नीचे बैठ गई। शौर्य अपनी रिमोट वाली कार चलाने लगा। सांझ का ध्यान अब खेलने में नहीं था। उसके दिमाग में बस सिद्धार्थ और उसकी कई बातें चल रही थी। वहीं सिद्धार्थ और राघव दोनों घर से निकले। सिद्धार्थ भी अपनी सोच में था। सांझ के सामने वो नॉर्मल दिख रहा था, लेकिन उतना नॉर्मल वो था नहीं। राघव ने एक नज़र सिद्धार्थ को देखा, फिर ड्राइव करने लगा। काफ़ी देर में खामोशी रही। राघव ने फिर सिद्धार्थ को देखा और बोला, सिद्धार्थ व्हाट हैपेंड, ठीक हो? सिद्धार्थ अपनी सोच से बाहर आया और राघव को देखकर हल्की सी नकली स्माइल करते हुए बोला, यह भाई आई एम गुड। मुझे क्या होगा? राघव मुस्कुराकर सामने देखते हुए बोला, सिड शादी होने से पहले मैंने तुम्हें बोला था ना कि मेरी बहन दुनिया की सबसे अच्छी लड़की है। सिद्धार्थ राघव को देखने लगा, फिर हल्का सा मुस्कुरा दिया। यह सच्ची वाली मुस्कुराहट थी। राघव ने भी देखा तो सिद्धार्थ ने सर हिला दिया और बोला, यू आर राइट भाई, आपकी बहन सच में बहुत अच्छी। राघव मुस्कुरा दिया और बोला, तो अब मैं क्या समझे कि मेरी बहन का हस्बैंड अपने बेटे के बहाने अपनी वाइफ के लिए नेक्स्ट डे ही मिलने आ गया। सिद्धार्थ ने राघव को पहले सीरियस होकर देखा, फिर जोर से हंस दिया। राघव भी हंसने लगा। सिद्धार्थ हंसते हुए बोला, वैसे भाई आप बचपन में भी ऐसे ही थे, मेरी बातें पकड़ लेते थे आप। राघव ने एक नज़र उसे देखा और कहा, हाँ बचपन में भी समझ जाता था और आज भी समझ गया हूँ कि तुम्हें चुटकी से प्यार हो गया है। राघव थोड़ा इमोशनल होकर बोला, थैंक्स सिड। मैंने आज सांस से भी बात की थी। मेरी बहन बहुत इनोसेंट है, वो कभी शिकायत नहीं करती। उसे जो बोल दो वो कभी मना नहीं करती। वो शुरू से ही ऐसी है। हम सब हमेशा से ही चाहते थे सांझ और तुम्हारी शादी हो, क्योंकि हम सबको पता था कि सांझ का जैसा नेचर है तुम उसे बहुत आराम से हैंडल कर लोगे। हम सांझ को किसी ऐसे हाथ में नहीं देना चाहते थे यहाँ हमारी चुटकी बिल्कुल ही दब जाए। वो तो ऐसी है, उसे कितनी ही प्रॉब्लम फेस करने पड़े वो किसी को बताएगी नहीं। इसलिए पापा ने हमेशा से चाहा कि चुटकी को हम ऐसे घर में भेजेंगे यहाँ उसे वैसा ही प्यार मिले जैसे यहाँ मिलता है। हमारी भोली सी बच्ची कहीं दब न जाए और हम सबको कुछ पता भी ना हो। पहले मुझे टेंशन थी कि पता नहीं तुम दोनों का रिश्ता टिकेगा कि नहीं। जैसे तुमने गुस्से में शादी की थी, कहीं मेरी बहन पर वो न निकले तुम्हारा। लेकिन अब बिल्कुल टेंशन फ्री हूँ। हम सब की सोच बिल्कुल सही थी। हमारी छुटकी के लिए तुमसे बेहतर मिल ही नहीं सकता था लड़का। सिद्धार्थ के चेहरे पर भी इमोशंस आ गए और बोला, आई एम सॉरी भाई, जब सांझ का रिश्ता आया था मेरे लिए मैंने फ़ोटो देखना भी ज़रूरी नहीं समझा था। तब आप समझ सकते हो ना, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरा बेटा है। राघव ने उसकी तरफ देखा और बोला, यस आई अंडरस्टैंड, तुम्हारी सोच भी गलत नहीं थी, लेकिन हम सबको हमारी चुटकी पर भरोसा था कि वो शौर्य को बहुत प्यार से अपनाएंगी। इसलिए तुम्हारा बेटा होते हुए भी हमने फिर भी तुम्हारे लिए ही रिश्ते की बात की थी। बट जब तुमने मना कर दिया तो पर्सनली मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने तो पापा को बोल दिया था अब हम चुटकी के लिए तुमसे भी अच्छा लड़का ढूंढेंगे। राघव ने बोला तो सिद्धार्थ हंसते हुए, बस भाई हो गई गलती यार मुझसे। अब बीवी है वो मेरी, जितना प्यार आप सब करते हो उतना ही मैं भी करता हूँ उनसे। सो प्लीज़ मेरी बीवी का जिक्र सिर्फ मेरे साथ कीजिए आप। किसी और के साथ उनका जिक्र मुझे एक्सेप्ट नहीं, चाहे मेरा छोटा भाई ही क्यों ना हो। सांझ का नाम हमेशा सिद्धार्थ के साथ ही लिया जाएगा। वो पुरानी बातें भूल जाइए। राघव सिद्धार्थ को देखने लगा। सिद्धार्थ की बातों में उसके चेहरे पर सांझ के लिए फीलिंग्स दिख रही थी। राघव को बहुत प्राउड सा फील हुआ और सिद्धार्थ के सर पर हाथ रखकर बोला, थैंक्स सिद्धार्थ, मेरे दिल का बोझ उतार दिया तुमने। सिद्धार्थ के चेहरे पर स्माइल आ गई और बोला, थैंक्स टू यू भाई, आप सबने मुझे सांझ के लायक समझा, बट यह लास्ट टाइम है। मैं अपनी
बीवी को इतने दिनों के लिए आपके पास भेजा है, इसके बाद मैं आने नहीं दूंगा। आप सब जब भी उनसे मिलने का मन हो आप दिल्ली आकर जितने भी चाहे रहना हो रह सकते हैं, लेकिन सांझ को नहीं भेजूंगा मैं। राघव सिद्धार्थ को देखने लगा, सिद्धार्थ भी उसे देखने लगा। दोनों सीरियस थे, लेकिन फिर दोनों जोर से हंसने लगे। सिद्धार्थ और राघव जीजा साला होने से पहले एक दोस्त थे। दोनों में वो बचपन वाली बॉन्डिंग दिख रही थी। राघव सिद्धार्थ से 2-3 साल बड़ा था। सिद्धार्थ हमेशा से वो रिस्पेक्ट मेंटेन रखता था बचपन में भी, लेकिन दोनों की बनती बहुत थी। दोनों फिर अपनी बातों में बिजी हो गए। इस कहानी का आगे का भाग आप लोग को सुनना है तो कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और ये भी बताइएगा कि कहानी कैसी लगती है आप लोग को।